महाराज एडम और उसका सेनापति रेड क्रिमिनल एक साथ जंगल में उदास बैठे थे। रेड क्रिमिनल ने बोला, महाराज हमने तो आम जनता पर गोली चलाई ही नहीं थी, तो सभी लोग हमारे खिलाफ क्यों हो गए? महाराज एडम बोले, मुझे मालूम है कि ये हरकत पबजी के राजा महाराज विक्टर की है। उसी ने मेरा राजा का पद लेने के लिए ये साजिश रची है और वो उसमें कामयाब भी हो गया। अब बस हमें एक सबूत चाहिए जिससे हम सभी लोगों को बता सके कि महाराज एडम बेगुनाह है और उसे विक्टर ने फंसाया है। इधर महाराज विक्टर बरमूडा का नया राजा बनने के बाद धांधली मचाया हुआ था। उसने धीरे धीरे सारे देश को लूटना शुरू कर दिया और गरीब मजबूर लोगों को अपना गुलाम बना लिया। और तो और हर छोटी सी छोटी चीजों पर टैक्स लगा दिया, जिससे पूरे देशवासियों का जीना हराम कर दिया। सारे लोग सोच रहे थे कि शायद हमने महाराज एडम को राजा के पद से हटाकर गलती कर दी, क्योंकि ये विक्टर राजा तो बहुत ही हरामी है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो सभी लोग विक्टर के जाल में फंस गए थे। बहुत दिन बीत गए, बरमूडा देश गरीब होते गया। महाराज विक्टर ने आधे बरमूडा का धन दौलत सिर्फ 15 दिनों में लूट लिया था। वो लोग सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी इस देश को लूटकर अपने पबजी देश में चले जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि एक दिन महाराज एडम के पास लंगड़ाते लंगड़ाते एक सैनिक आया। एडम ने उसे आसानी से पहचान लिया। वो सैनिक उसी की सेना का सैनिक था। एडम बोला, अरे तुम यहाँ? वो सैनिक गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज विक्टर ने आपको धोखे से हराया है। मेले में जो हमला हुआ था वो खुद विक्टर ने ही किया था और नाम आपका फंसा दिया था, और इसका मेरे पास प्रूफ भी आ गया है। एडम बोला, ये बात तो मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हारे पास कौन सा प्रूफ है? जल्दी बताओ। सैनिक बोला, मैं आपका एक वफादार सैनिक हूँ। मैंने ये प्रूफ लेने के लिए विक्टर के सेनापति कार्लोस से लड़ाई करनी पड़ी। कल रात में चुपके से महाराज विक्टर के महल में घुसकर उसके सेनापति को किडनैप कर लिया और उसे अकेले में ले जाकर बहुत मारा, जिसमें मुझे भी चोटें लगी। लेकिन किसी तरह मैंने उससे सारा सच पता कर ही लिया और मैंने उसे बोला कि तुम गवाही दोगे सभी लोगों के सामने कि ये सब महाराज विक्टर ने ही किया है। एडम बोला, मान गया मैं तुम्हें। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। मैं तुम्हें रेड क्रिमिनल के बाद अगला सेनापति बनाऊंगा। महाराज एडम और रेड क्रिमिनल ने महाराज विक्टर के सेनापति कार्लोस को पूरे देशवासियों के सामने लाया और बोला, मेरे प्यारे देशवासियों, आप लोगों को अभी तक लगता है कि मैंने लोगों पर हमला करवाया था, लेकिन आप सभी को सच पता चलने वाला है। चल बोल रहे कार्लोस, महाराज विक्टर ने क्या किया है? धीरे धीरे कार्लोस ने सारी बात बता दी। सभी लोग गुस्से के मारे आग बबूला हो गए। सभी लोगों ने महाराज एडम से माफी मांगी और बोले, हमें माफ करिएगा महाराज एडम, हमने आपके बारे में बहुत बुरा सोचा था, लेकिन अब आप ही राजा बनेंगे और उस पबजी के राजा महाराज विक्टर का आज आखिरी दिन है। सभी लोग विक्टर के महल को चारों तरफ से घेर लिया और जोर जोर से उसे बाहर बुलाने लगे। इधर विक्टर अपने महल में था। वो अभी तक सोच रहा था कि उसका सेनापति कार्लोस गया कहाँ। तभी अचानक से उसके पूरे महल में आग लग गई। देखते देखते महाराज विक्टर जल के राख हो गया और उस दिन के बाद एडम फिर से पूरे बरमूडा देश का राजा बन गया। पार्ट 1 और पार्ट 2 जल्दी देख लो, नहीं तो स्टोरी समझ में नहीं आएगी।